Hello India, I am Dinesh Kumar Dinesh. Welcome to my YouTube channel, The Surgery of Physics. Today I am going to explain some important topics related to electrical potential energy. तो आज हम लोग पॉइंट्स 4 टॉपिक्स है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशिया का डेफिनेशन वगैरह, इसका एक्सप्रेशन देखा था। आज फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशिया की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों क्या चीज़ है? देखने में लगता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीज़ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क और पोटेंशियल एनर्जी also वर्क। कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है दोनों में कि ये जो डिफाइंड होता है ये होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, दैट मीन्स +1 कूलम। और ये डिफाइंड होता है एक्सेप्ट या अदर देन +1, किसी और चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी उसको बोला जाता है, अदर देन +1 कूलम। मैंने आपको बताया था कि किसी सामान का रेट जब हम बाजार जाते हैं खरीदने, सपोज आलू अगर कहता है 20 रुपये पर केजी, तो ये रेट है। और अगर 5 केजी का कीमत पूछ रहा है तो 100 रुपये है। तो ये हो गया रेट और ये हो गया कीमत। हम 1 किलो नहीं खरीदे, हम 5 केजी खरीदे, तो पूरा का पूरा जो इसको हम कहेंगे कीमत। सेम इसी तरह से होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो रेट होता है पर कूलम, पर केजी के जगह पर कूलम के लिए डिफाइंड है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये आपका अदर देन 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, आधा कूलम, जितना हो उसका जो एनर्जी होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सेम लाइक कीमत। तो ये तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे, बात किए थे इस पर। आज हम लोग थोड़ा सा ये दोनों को समझा रहे थे, तो दोनों का फार्मूला देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हम लोग ने डेरिवेशन किया था, तो ये इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और ये होता है किसी पॉइंट का, तो P से पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो और इसका फार्मूला हम लोग ने देखा था KQ/R। अगर Q नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है और पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, नॉट फॉर ए पॉइंट। तो इसका होता है Q1 Q2/R। अब ये जो एनर्जी है ये है आपका से, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज का सिस्टम होगा तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर एक चार्ज है और इसके कारण किसी पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ पूछ रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक
पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके कारण यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P, यहाँ पे पोटेंशिया KQ/R, यहाँ पे जो पोटेंशिया है ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशिया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कम से कम 2 चार्ज आना चाहिए दिमाग में, बिना 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी संभव नहीं है, एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, तो 2 चार्ज कम से कम होना चाहिए। बाद में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज, ढेर सारे चार्ज का भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 2 चार्ज का। तो बस करना क्या है, इसमें यहाँ पे एक चार्ज और रखेंगे, तो अगर इसको Q1 और इस चार्ज यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं Q2 और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेज इज R, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्जेज सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R। तो अब आप समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अब सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, थर्ड का हम लोग बात कर लिए, ये थर्ड के लिए हुआ, ये हुआ फर्स्ट के लिए, और दोनों का डिफरेंस जो अभी समझा है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। 2 चार्ज मान लेते हैं, एक Q1 और एक Q2, 2 चार्ज है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो अब भी हम लोग बात किए पहले ही बात ये कि पोटेंशियल जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, ना कि सिस्टम का होता है। तो एक पॉइंट हम लेते हैं रैंडमली, मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ Q1 Q2 2 चार्जेस हैं और एक पॉइंट है P, यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस एंड दिस, दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इस फार्मूला से। अगर इसका डिस्टेंस मान लिया R1 है, तो इसके कारण यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का टोटल पोटेंशियल V जो होगा, इसके कारण और इसके कारण दोनों को ऐड करेंगे, तो V1 इक्वल टू K Q1 बाई R1 अब प्लस, अब इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R2, तो देन K Q2 बाई R2, और K का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं, फिर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब 2 चार्ज का सिस्टम था, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल इतना हो गया। अब एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटियों को जोड़ते हैं, तो कभी कभी वेक्टर का साइन देकर कैसे जोड़ा जाता है, क्या इसमें भी देना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, हम लोग पीछे वीडियो में बात किया, पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, इसमें कोई वेक्टर्स हम नहीं लगाएंगे। हाँ, अब अगर चार्ज माइनस चार्ज जगह होगा, तो यहाँ पर हम लोग Q1 की जगह -Q1 लेंगे, जो भी माइनस होगा माइनस इसमें ऐड करेंगे, माइनस को इंसर्ट करना है। तो ये हो गया आपका 2 चार्ज का के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का ये ऐसे कैलकुलेट करना। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पहले देखते हैं कई एक चार्ज हो, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, कहीं भी हो सकता है, इस सब स्क्वायर पर हो सकता है या किसी ट्रायंगल पे, क्या कुछ भी हो सकता है। और इस सारे पॉइंट के कारण कहीं एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट है, अब सबका डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, इसका 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 R1 R2 R, तो सबको जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2, दैट इस तरह से H1। तो बस सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही जोड़ देना है।
अब हम लोग चौथा पॉइंट पर आते हैं, फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर दो चार्ज का सिस्टम हो तो, और यहाँ जो मतलब है चार्ज इसमें कि कई एक चार्ज हो, 3 4 5 चार्ज होता है, तो दो चार्ज के लिए तो हम लोग एक फार्मूला अभी देखे, उसको एक बार फिर लिख रहे हैं, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ये हो गया Q1 और Q2, ये दो चार्ज के लिए हो गया। अब हम लोग आर ज़्यादा चार्ज देते, जैसे मान लिया जाए एक स्क्वायर है सपोज, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 एंड Q4, साइड मान लिया लेंथ L है और ये स्क्वायर 90 डिग्री। बोल रहा है कि सर सबका एक सिस्टम है 4 चार्ज पार्टिकल का, इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चार्ज Q1 और Q2 का एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, एक इसका फार्मूला हम लोग यही अप्लाई कर लेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R यानी L, प्लस फिर इसके बीच का एक सिस्टम होगा, तो Q2 Q3 बाई L डिस्टेंस, प्लस फिर इसका के Q3 Q4 बाई L AVL, फिर इसका के Q1 Q4 बाई L। अब फिर देखते हैं एक पेयर यहाँ से बनेगा, इन दोनों का एक पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। तो जितना भी पेयर पॉसिबल है दो चार्ज का, जितना पेयर होगा सबको आपको बारी बारी से करना है, के Q1 Q3 अपॉन, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये विकर्ण है, डायगोनल है, √2L, तो हम लोग यहाँ पे √2L ले लेंगे। और एक सिस्टम ये हो जाएगा Q2 Q4 का, तो के Q2 Q4 अपॉन √2L। अब ये हो गया हमारा पूरा, इससे चार जो चार्जेज हैं इस सब का टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आप देख रहे हैं कि जितना भी चार्ज पार्टिकल लोग, घबराने की बात नहीं है, सबका डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। और कितना टर्म्स हो गया देख रहे हैं, 4 5 6 टर्म। तो समझ रहे होंगे कि आप लोग जो मैथ में परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज नंबर ऑफ चार्ज है 4, और तो दो का हम लोग ले करके एक सिस्टम बनाना है, तो कितना सिस्टम बनेगा, तो पढ़े होंगे 4C2 सिस्टम। तो 4C2 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 2, अब ये मैथ का है, सॉरी 4 - 2 फैक्टोरियल, तो 6 आ जाएगा। तो ये 6 टर्म है। अगर मान लिया आपसे पूछ दे 7 चार्ज है मान, और इसमें से कहेगा कितना टर्म्स होगा पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे, तो 7C2 ऐसे फैक्टोरियल से आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इस पर हम लोग अब आगे बात करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।